वेलकम फॉर यू एससीएस क्लासेस। आप लोगों ने एसएससी जीडी का फॉर्म भर चुके होंगे और आप लोग अंतिम तिथि से पहले भर दें, क्योंकि अंतिम समय में जो साइट होती है वो क्रैश होने लगती है। इस क्लास में आप लोग जो आपका एसएससी जीडी 2000 पेपर में 25 में कंडक्ट हुआ था, उसी पेपर से आप लोग 20 प्रश्न आप लोग हिंदी के प्रश्नों को लगाएंगे और इन प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था आप कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि निम्न वाक्य को शुद्ध कीजिए। किसी भी नए कार्य को आरंभ करने में विपत्ति आती ही है। तो विपत्ति ये क्या है? तो यहाँ पर विपत्ति हो जाएगा। तो इसमें क्या होना चाहिए? किसी भी नए कार्य को आरंभ करने में विपत्ति आती ही है। तो इस तरह से पहला वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हुआ। आपका जो एसएससी जीडी का पेपर फरवरी माह में होने की संभावना है और इस पेपर में 20 प्रश्न हिंदी के पूछे जाते हैं और 20 प्रश्न आपके जीके के और 20 प्रश्न रीजनिंग के और 20 प्रश्न आपके मैथ के पूछे जाते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 80 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और जो आपकी टाइमिंग होगी वह आपकी 60 मिनट होगी। इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें और प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न ध्यानपूर्वक देखें और उनके आधार पर आप में अभी तक कहाँ पर कमी है उसे आप दुरुस्त करके और 2026 में अपना एसएससी जीडी में सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि नव वर्ष के अवसर पर बाजार में भीड़ दिखाई देती है। अक्सर भीड़ दिखाई देती है। वाक्य में बाजार शब्द है तो बड़ा बाजार क्या हो जाएगा? जो बाजार जो शब्द है वह विदेशी शब्द है। कैसा है? विदेशी शब्द है। तो इस तरह से थर्ड वाला जो ऑप्शन है आपका, यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि कक्षा में आज सभी विद्यार्थी आए हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर वाक्य के रेखांकित अंश को बदलें। जो रेखांकित आप देख रहे हैं कौन सा इसमें रेखांकित है? जो आप ये देख रहे हैं आए हैं, क्या रेखांकित शब्द दे रखा है? आए हैं। नीचे से ये लाइन आप लिखी हुई देख रहे होंगे, ये ब्लैक कलर की। तो इसका आपको बताना है। तो आए का आपका क्या हो जाएगा? उपस्थित। पहला वाला ऑप्शन आपका सत्य उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। तो सार्थक शब्द आपको किसका बताना? झांसा देना। किसका बताना? झांसा देना का सार्थक शब्द क्या होगा? अर्थात उसे धोखा देना। झांसा देना का मतलब क्या होता है? धोखा देना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह झांसा देता रहता कि हो जाएगा, लेकिन वह कार्य करता नहीं है। तो इस तरह से उसे क्या बोलेंगे? धोखा देना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण संबंधी शुद्ध वाक्य लिखें। निर्मल बोलता है, तो इसका क्या हो जाएगा? निर्मल धीरे धीरे बोलता है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि गंगा को देव नदी कहते हैं और डैश भी गंगा के पर्याय से वाक्य पूर्ण करें। पर्याय का मतलब आप लोग जानते होंगे, पर्याय किसे कहते हैं? नहीं जानते तो जान लीजिए। पर्याय कहते हैं पर्यायवाची शब्द के लिए। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? मंदाकिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंदाकिनी हो जाएगा। क्योंकि एसएससी जीडी के पेपर में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला आप देख रहे होंगे कि कोमल का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो कोमल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा परुष। क्या हो जाएगा? परुष। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। जहाँ से सूर्य उदित होता है। जहाँ से सूर्य उदित होता है तो उसके लिए क्या कहते हैं? उसके लिए कहते हैं उदयाचल। क्या कहेंगे? उदयाचल।
तो इस तरह से फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? कोयला जलकर राख हो गई, तो किस में हो जाएगा? कोयला जलकर राख हो गई, ये आपकी फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। होना क्या चाहिए था? कोयला जलकर राख हो गया। तो गई की जगह पर क्या होना चाहिए था? गया होना चाहिए था, तब यह बिल्कुल शुद्ध होता। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सक्षम पिताजी की तत्पर सेवा के लिए, तो ये रेखांकित देखना है, इसका अर्थ बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेवा के लिए तत्पर। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति है उसमें कुछ भी करने की क्षमता ना हो, तो उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो उसे क्या कहेंगे? आप लोग कहते हैं ये सक्षम नहीं है, अर्थात अक्षम होता है उसका। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अक्षम। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति निर्थक शब्द से करें। अमन के घर जाओ तो वह हमेशा डैश को पूछता है। अमन के घर हमेशा जाओ तो किसके लिए पूछेगा? रहने के लिए, जाने के लिए, आने के लिए, खाने वाने के लिए। तो अमन किसके लिए पूछता है? खाना वाने के लिए पूछता है। इस तरह से फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हुआ। चलिए अगला देखते हैं। अभी मेरी आय कम हो गई है, रेखांकित शब्द के लिए विलोम शब्द चयन कीजिए। अब इसमें आपको विलोम किसका बताना है? आय का बताना है। तो आपको पता होगा कि आय का विलोम क्या हो जाएगा? आय क्या होता है? इनकम होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आपका हो जाएगा बी ए। क्या हो जाएगा? बी ए हो जाएगा। इस तरह से आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही उत्तर हुआ। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि हमने अतिथियों से पूछा कि क्या वे भोजन खाएंगे। इस वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो आपको शुद्ध बताना है इसमें। हमने अतिथियों से पूछा कि क्या वे भोजन करेंगे, थर्ड वाला जो ऑप्शन है आपका, यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि कमल डैश के ऊपर ओस की बूंद बड़ी मनमोहक लग रही थी। राजनीति में नेता अक्सर लाभ के लिए अपना डैश बदल लेते हैं। उपयुक्त वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त अनेकार्थी शब्द है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ जो रिक्त स्थान देख रहे हैं आप, क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा, इनकी दोनों की जगह क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा दल। तो इस तरह से सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ आपको कुछ बताना चाहेंगे कि जो आपका एसएससी जीडी का पेपर होगा तो उसमें आपके लिए एक गद्यांश मिलेगा देखने के लिए, और उस गद्यांश की आपके लिए रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी होती है। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए। नगरीकरण की सबसे बड़ी समस्या है डैश। तो इकट्ठे यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा प्रदूषण। क्या होगा आपका सही उत्तर? आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रदूषण। नगरीकरण में क्या समस्या है? प्रदूषण। चलिए अगला देखते हैं इसी क्रम में। अगला है कि इसमें अब आपको बताना है 32 के स्थान पर क्या आएगा। जो आप ये 32 देख रहे हैं, यह सारी की सारी बढ़ोतरी डैश को प्रदूषित करती है। क्या? पर्यावरण को प्रदूषित करती है। ये किसे प्रदूषित करती है? पर्यावरण के लिए प्रदूषित करती है। तो इस तरह से आपका पहला वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। और इसी तरह का आपके लिए जो आपका एसएससी जीडी का पेपर है, जो फरवरी माह में होने की संभावना है, उसमें आपको इसी पैटर्न पर आधारित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और यदि अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दें, और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस क्लास की यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं
तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प चुनें। किसके लिए? 33 अर्थात 33 के स्थान पर क्या आएगा? ये आप 33 देख रहे होंगे, तो क्या आएगा? वहाँ अब फैक्ट्रियों और शहर की डैश गंदगी बढ़ती है, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा? गंदगी आ जाएगा यहाँ पर आपका 33 के स्थान पर। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपको इसमें बताना है कि 34 के स्थान पर क्या आएगा, तो देख लेते हैं। इस देश को डैश को देश भी माना था, तो क्या माना था? गाँवों का देश, तो इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, यहाँ आपका गांव आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं इसी क्रम में। अगला है कि हर पद्धति में ज्ञानवर्धक के साथ साथ गांव की डैश के समर्थन की बात निहित होती है, तो आपका इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? यहाँ आपका आ जाएगा संस्कृति। तो इस तरह से अपने हिंदी के अपने 20 प्रश्न इसमें कंप्लीट हुए, और इन 20 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो आप लोग क्लास को लाइक करते चलें, और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। और यदि पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक लगा दिया जाता है। चलिए मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।